दुबई में जब से ये ऐलान हुआ है भारतीय कामगारों के लिए जो है पैसे का ऐलान हुआ है, उस टाइम से जितने भी दुनिया के बहुत सारे जो है कामगार यूएई के अंदर काम करते हैं, उन लोग भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बाकी कंट्री में भी इसका डिस्कशन हो रहा है। बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को ज़रूर देखें और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इमारात के अंदर काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, रास अल खैमा, फुजेरा में, अबू धाबी में, उमल क्वीन में, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो यह खबर आपके लिए जानना है। और ज़्यादातर आप इंडियन हो तो, क्योंकि इंडियन के वजह से ही आज आवाज़ उठाया जा रहा है। बाकी जैसे पाकिस्तानी कामगार भी वहाँ पे है, बांग्लादेशी भी है, नेपाली भी है, श्रीलंकन भी है, बहुत सारे कंट्री का कामगार जो है वहाँ पे काम करते हैं। तो जब से इंडियन को ये पैसे देने का अनाउंसमेंट हुआ है, तब से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आपको मालूम है कि लगभग वहाँ की टोटल जो इमारात की आबादी है, टोटल वहाँ के अरबी लोग मिलाकर और बाहरी कामगार लोग मिला के 1,10,00,000 है, ठीक है। उसमें से 15 लाख जो है सिर्फ इमाराती हैं, अरबी है, बाकी 95 लाख बाहरी कामगार हैं। और 95 लाख में से अकेले यानी 43 लाख 4.3 मिलियन सिर्फ भारतीय हैं। तो समझ सकते हो कितनी बड़ी तादाद में भारतीयों की आबादी है। थोड़ा दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था, आपने भाषण सुना होगा, क्योंकि वहाँ से ओपन मन से ये चीज़ बोला गया था कि हमारा फर्स्ट घर इंडिया है और सेकंड घर हम इंडियन के लिए यूएई है। तो इस तरह से आपको मालूम है कि हर कंट्री का जो वीज़ा बंद कर दिया गया था बीच में, लेकिन इंडियन का अभी तक वीज़ा बंद नहीं है, क्योंकि भारत और जो यूएई का रिश्ता इतना अच्छा है। अब एक बहुत बड़ा ऐलान जो हुआ है, उस खबर से पूरी जितने भी कामगार दूसरे कंट्री में हैं वो मुद्दे उठा रहे हैं। और ये मुद्दा उठाने का जो कारण है, क्योंकि भारतीयों को जो पैसे देने का अनाउंसमेंट हुआ है, अब एक्चुअली ये गवर्नमेंट अनाउंस नहीं किया है, वहाँ का एक बहुत बड़ा शेख हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है। पहले ही उनका नाम आपको बता रहा हूँ। अभी वहाँ पे हैं जो बुर्जिल होल्डिंग्स के चेयरमैन डॉक्टर शमशीर वसलीला ने इस सहायता पैकेज की घोषणा की है। यानी उन्होंने अपने तरफ से ये अवार्ड जो है देने का ऐलान किया। अवार्ड बेसिकली नहीं, ये मदद है बेसिकली, और ये मदद देने का ऐलान किया है। तो मामला क्या है, आपको 2 दिन पहले भी न्यूज़ में बताया था कि एक बहुत बड़ा रोड पर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक ट्रक, वहाँ पे गाड़ी अचानक ट्रक रुक जाता है और पीछे से एक मिनी बस आता है, उसमें सारे कामगार सवार होते हैं और मिनी बस डायरेक्ट उसमें जाकर मार देता है, टक्कर मार देता है। तो उसमें 7 भारतीयों की मौत हो जाती है और 9 लोग जो है इंजर्ड, घायल हो जाते हैं। अब इस खबर के सुनते के साथ बहुत सारे, क्योंकि अगर श्रमिक है तो आपको पता है कि श्रमिकों को फाइनेंशियली कितना प्रॉब्लम होता है। यानी अगर वो घर का अकेला कमाने वाला है तो उनका घर कैसे चलेगा। तो वहाँ के जो बिजनेसमैन ने वो एक अनाउंसमेंट किया और बताया कि जो भी उसमें मारे गए हैं उनके मतलब टोटल 10 लाख दिरहम का ऐलान किया गया था। उसमें से 7 लाख दिरहम यानी 1-1 लाख दिरहम ये 7 लोगों को मिलेगा, इंडियन को मिलेगा। जो लोग मर गए उनके परिवारों को इंश्योरेंस होगा, वो बाद में मिलेगा, लेकिन ये पैसे इमीडिएटली मिलेगा। और ये कोई सरकार नहीं दे रहा है, एक बिजनेसमैन अरबी है, उन्होंने ये चीज़ दिया है। तो ये 1-1 लाख दिरहम उनको मिलेगा। उसके बाद जो 3 लाख दिरहम और है, वो जो उनमें घायल है उनको दिया जाएगा। कुछ मामूली लोग से घायल है, उनके मेडिकल के इलाज में खर्चा होगा। अब इस मुद्दे को उठाया जा रहा, बताया जा रहा है कि अब बहुत सारे दूसरे कंट्री का भी लोग वहाँ पे इंजर्ड हुए रहते हैं, मरते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई उनको मदद नहीं करता। लेकिन भारतीयों के साथ ऐसा क्यों? लेकिन हम भारतीयों की खुशी का है और ये अरबी लोग दे रहा है। ये हम लोग कुछ डिमांड नहीं किए, लेकिन उन लोग सिचुएशन जान रहा है कि ये लोग श्रमिक बहुत मेहनत वाले हैं। तो जब से दोस्तों इस मुद्दे को उठाया जा रहा है बाहरी कामगार द्वारा, और दूसरे कंट्री जैसे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है, बांग्लादेश में डिस्कस हो रहा है, लेकिन हम भारतीयों की गर्व की बात है। और ये जो जिसकी जान गई है उनको कम से कम कुछ ना कुछ तो सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 1 लाख दिरहम अगर मिलने का मतलब है कि लगभग 25 से 26 लाख एक परिवार को मिलेगा। ये इमीडिएटली मिलेगा और बाद में जो इंश्योरेंस होगा, रोड इंश्योरेंस होगा, उसमें कुछ ना कुछ उनको मुआवजा मिलेगा ताकि उनकी फैमिली सुरक्षित तरीके से चले। तो बिग सलूट है वहाँ का शेखों का और वहाँ की गवर्नमेंट का, ताकि हम भारतीयों पर ऐसे ही कदम बनाए रखें। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पर्सनली मुझे ये अपडेट बहुत अच्छा लगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।